बेटों ने, साहबजादों ने वापस आने का, इमरान खान के बेटों ने ये दावा किया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वीजा फराहम कर रही है सर, अप्लाई तो एक तो कर चुके हैं। पहली, ये अफसोस का मकाम है। मेरा तो ख्याल था कि ये मियां वाली के स्कूल में पढ़ते होंगे, एक पेट्रियाटिक लीडर, हुब्बुल वतन शख्स है, कम से कम डुअल नेशनल ही होते और इस मुल्क के साथ भी कोई वफादारी का सबूत देते। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी नहीं है। यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाइकॉप लेना या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना भी गवारा नहीं किया। मैं क्या कमेंट करूं। यानी कौम के बच्चों को 9 मई में आगे मरवा के, उनको इंस्टिगेट करके वहां भिजवा के, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले करवा के, जलसे जुलूसों के लिए, एजिटेशन के लिए गरीब का बच्चा, और अपना बच्चा पाकिस्तान आने के लिए वीजा मांग रहा है। आई हैव नथिंग फर्दर टू से ऑन दिस मैडम। जी सर, वो बहरहाल ये तो सवाल ही नहीं है ना सर कि वो क्या नायकॉप सवाल है नहीं फिर? है। हसन हुसैन भी इस मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से नहीं रहे डुअल सर, नेशनल्स, दैट इज नॉट आ डुअल नेशनल्स कंसर्न। उनके, दे नेवर नो, दे नेवर वालदा, रिक्वायर्ड अ उनकी पाकिस्तानी वालदा वीजा। गोरी है सर, बाहर की है वो, तो अब हमारे मामलात तो है नहीं, आप नहीं लोगों ने तो नहीं वीजा नहीं देना नहीं है कि वो नहीं, बाप से मिल देखिए, सकें। देखिए फिर देंगे लोगों के आप? बच्चों के साथ ये ना करें। फिर लोगों के बच्चों को ये ना कहें कि तुम निकलो बाहर और आजादी मांगो या मौत मांगो। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। आपने हसन हुसैन की बात की, तो हसन और हुसैन वो पाकिस्तानी नेशनल्स, मुझे बता दें कि उनके पास या सब पासपोर्ट नहीं है या नायकॉब नहीं है, तो मैं आपका देनदार हूं। ये बट एक और ये, खबर चलवा देती हूँ सर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली मीट विद नवाज शरीफ एट कोट लखपत जेल ऑन थर्सडे आई एम वेयर ही श्योर, वाज। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, आई मैं नेवर डिनाइड दैट। जी बट जी वो खबर भी जरा बता दें अपने मोबाइल में वीजा निकाल के, जब 3 महीने मियां नवाज शरीफ की मुलाकात बंद रही, जब उनके बिल्कुल डॉक्टर रही, की मुलाकात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेडिकल 18 ग्राउंड्स पे, जनवरी देखिए, 2019 की ये देखिए खबर है। मुझे मैं इसलिए बताएं, कह रही हूँ सर, हम भी तो कल सहाफी नहीं बने। डॉक्टर अदनान ने, ये सारे हाइज और डॉक्टर, लोज की हैं कवर। नहीं मगर नहीं, हाइज एंड लोज की बात नहीं है। देखिए, आप एक चीज कोट करिए, दूसरी भी कीजिए, इट्स एक एथिकल बात है। डॉक्टर मरियम अदनान तो साहिबा के सियासी सारे नहीं है। शॉट्स मैंने वो चलाए हैं सर, ट्वीट्स वेरी के वेरी उनके काइंड, मुआलिज का बिल्कुल। राब्ता नहीं हो सक बट रहा। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अदनान तो सियासी आदमी नहीं है, तो डॉक्टर अदनान की 3 महीने मुलाकात क्यों रोकी गई? डॉक्टर फैसल भी ऑलरेडी सियासी नहीं है सर, शौकत खानम के, वो कहते हैं हमें मिला दो, तो उन्होंने आपको नहीं मिलाया, आप उजमा उनको नहीं उजमा मिला खान रहे, अपने हिसाब नवाज बराबर। शरीफ तो बीमार थे, नवाज शरीफ बीमार थे, उजमा खान अपने मुंह से कह रही है कि जी वो बड़े सेहतमंद है, हेल एंड हार्टी है, सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। अब गुस्से का और फ्रस्ट्रेशन का तो हमारे पास इलाज नहीं है। बच्चे आना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वजीर दिफा ने उनको वेलकम किया ऑन द रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में। मगर माजी में आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ों पे मुतनब्बे भी किया गया था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बच्चे आते हैं, वीज़ा फैसिलिटेट हो जाता है, तो आप लोग उनकी वालिद से मुलाकात फैसिलिटेट कराएंगे अता देखिए, साहब? वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, मैं क्या बात करूं उन पे, दे नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। और वो जो भी कमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट पे, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? यानी उनका क्या राइट है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बात करें विदाउट हैविंग ए वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और नाइकॉप? जो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझता कि उसका पासपोर्ट या नाइकॉप रखा जाए, वो आज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उनसे पूछ लें कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में उनका कितना हिस्सा है, या उनका क्या ख्याल है उस बारे में कि जो मलिक रियाज के अरबों रुपए इन्होंने खाए, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, शैम ट्रस्ट अल कादिर का बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बंद लफाफे के जरिए वो हड़प कर गए। उस पर भी कुछ जरा रोशनी डाल दें। वो तो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं जिस तरह उनका बाप सियासी कैदी है, सुबह चिया सीड्स और ओट मील खाने वाला, दोपहर को ट्रेडमिल पे 1.5 घंटा भागने वाला, जिसके पास तमाम फैसिलिटीज जेल के अंदर मौजूद है। उसके बारे में मजलूमियत का तासुर देना जो है वो गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन है। सर आई नो दीगर कवानीन में कहीं ये लिखा है कि खानदान के लोगों को एक कैदी से नहीं मिलने दिया जा सकता बेस्ड ऑन देयर सिटीजनशिप और बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी। देखिए, वो तो कैदी तो बात की बात है ना, पाकिस्तान की कोई इमिग्रेशन रूल्स भी हैं। अब मैं तो ये बात कर रहा हूं कि एक शख्स जो हुब्बुल वतनी का दावा करता है, जो इस मिट्टी से जुड़े रहने का दावा करता है, सितम जरीफी है कि लोगों के बच्चों को वो उकसाता है वायलेंस के ऊपर, और अपने बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है। मेरा तो ठीक, ये पॉइंट है इस पे। ठीक। तो और इनके सर पास क्यों नहीं है पाकिस्तानी नेशनैलिटी? यानी गोल्ड स्मिथ का इतना इन्फ्लुएंस है कि उन्होंने इनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखने दी, या ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी में शर्म महसूस करते हैं लंदन की हाई सोसाइटी में मूव करते हुए? बताएं, इस बात का जवाब दें ये लोग। सर ये मियां साहब की तकरीर भी एक है नवंबर 2019 की। बैक देन शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब दोनों जेल में ही थे। और मुलाकात के हवाले से उन्होंने बात की। क्या इसकी वजह जो उनकी तकरीर थी, क्या उसको इधर अप्लाई किया जा सकता है कि पीटीआई पे भी यही इल्ज़ाम आज लगाया जा रहा है कि जो उनके ऊपर तब था कि वो नहीं आ सक रहे वापस? देखिए, दोनों डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, और दोनों की, आप मुझे बताएं, शिदात अकबर एसएपीएम और अकाउंटेबिलिटी थे, आज मुल्क से बाहर हैं। एक केस बता दें जिन्होंने बनाया हो, जिसके अंदर क्रेडिबल एविडेंस हो, या जो जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट जिसने पास किया हो। शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ तहकीकात
एनसीए ने की, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वेल रिप्यूटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कुछ नहीं निकला, क्लीन चिट दी। क्या 190 मिलियन पाउंड में इनको क्लीन चिट मिल गई है? सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट, कन्विक्शंस आर डिफरेंट, और शहबाज शरीफ की कोई कन्विक्शन नहीं थी। उनके ही वाज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, और ये भी बात वजह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के राइट्स फर्क हैं और कन्विक्टेड प्रिजनर के राइट्स फर्क हैं। ओके। बिकॉज अंडर ट्रायल प्रिजनर इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अ कन्विक्टेड प्रिजनर is guilty because the court has declared him guilty on the basis of evidence. वो हाईलाइट कर रहे हैं सेम एज दैट रिपोर्ट, फिल्थी वाटर, हेपेटाइटिस के इनमेट से करीब रहना, जीरो कांटेक्ट, 20 मिनट, फकत 20 मिनट आउटसाइड बाहर मिलते हैं, बेयरली एनी लाइट, और अंदर की भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स आप लोग 6 कमरे और एक्सरसाइज मशीन्स और सब कुछ बताते हैं। सो ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन हुई हुई है सर, नहीं, क्या करें? हम तो इस पोजीशन में ना कि हम ये बात कर सके। बाकी मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं स्ट्रांगली रिजेक्ट करता हूं इन दोनों क्लेम्स को जो इनके साहबजादे कर रहे हैं। स्ट्रांगली रिजेक्टेड। ऑर्गेनिक चिकन खाने वाला बंदा, चिया सीड्स और ओटमील सुबह नोश फरमाने वाला बंदा, वो कह रहे हैं जिसको गंदा पानी दिया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं आपको ये 100% क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उनके पास ट्रेडमिल और बाइसिकल मशीन है जिसपे रोज एक्सरसाइज भी करते हैं और बाहर वॉक भी करते हैं। तो उनके पास तमाम वो सहूलियात मुयसर हैं जो शायद पाकिस्तान के किसी कैदी को कभी मुयसर नहीं रही। ठीक। और सर मुज़ाकरात के हवाले से आऊँगी, दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये इतलात भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात के लिए पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। इन राब्तों की अगर आप तस्दीक करना चाहें ज़रूर कर दें, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली राइट नाउ कौमी मुज़ाकराती कमेटी और कुछ बासर ओवरसीज़ के ज़रिए मुज़ाकरात की एक कोशिश की जा रही है। जो पुराने PTI के वर्कर्स हैं वो भी मुतहर्रिक हो रहे हैं कि जो पाबंद सलासल शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग हैं वो भी प्रो डायलॉग हैं, उनको भी निकाला जाए और डायलॉग किया जाए। एंड देन आई विल गेट टू द KPK पेशावर के अंदर जो एक नेशनल कन्वेंशन होल्ड करने जा रहे हैं अचकज़ई साहब की सरबराही में सब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तो इनके बहुत सारे लोग हमारे से जब राब्ता करते हैं, सोशल गैदरिंग में मिलते हैं या असेंबली में मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे ऊपर ये बड़ा ऑब्लिगेशन डाला जाता है पार्टी की तरफ से कि एंटी स्टेट बात करो और स्पेशली फौज के इदारे के खिलाफ बात करो। हम ये नहीं करना चाहते। इस माहौल में जहां पे फौज दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रही है, इंडिया को भी जंग हराई है, अफगानिस्तान ने जब अग्रेशन किया उसका भी मुकाबला डट के किया, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो वो कहते हैं कि जी हम इस बयानिए के साथ नहीं, प्राइवेटली वो बात करते हैं। देखिए, इनसे बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे तब हो सकती है जब ये इमरान खान के उस बयानिए को तर्क करें जिसके तहत वो फौज की क़यादत और मुल्क की सालमियत के हवाले से वो टारगेट करते हैं अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और बहुत सारे इनके लोग इस बात पे आमादा भी हो जाते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तहरीक इंसाफ के मेंबरान आपसे राब्ते में हैं आपकी हुकूमत से और चंद नहीं, वज़रा से? हुकूमत से ऑफिशियल लेवल पे मैं नहीं कह रहा। हमें अगर असेंबली में मिलते हैं या बाहर सोशली कहीं मिलते हैं तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे से सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा, कि हमें ऑब्लिगेट किया जाता है कि आप स्टेट के खिलाफ बात करें। मगर बहुत सारे ऑफिशियली लोग किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं, ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग सर। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अब 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं, PTI के अब 70 MPAs के खिलाफ भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा तो 52 FIR सर आपकी गंडापुर साहब के खिलाफ दर्ज हैं, और इन मुकदमात में भी दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी बड़ी सीरियस नौयत की दफात शामिल हैं। सो एज ऑफ राइट नाउ वेदर इट इज़ सुहेल अफरीदी, उनके भी 11 मुकदमात में वो मतलूब है। सुहेल अफरीदी को 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले किए मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इट्स लुकिंग वेरी ब्लीक फॉर देम सर। कोई एज अ पॉलिटिशियन हुकूमत जिसको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है, ये तो गली तंग होती जा रही है। आपकी यही हिकमत अमली है।